अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आने वाले इस हफ्ते 3 फरवरी 2025 आपके सितारे आपकी ज़िंदगी के हवाले से क्या कहते हैं। अगर आप अपने कैरियर, मुलाजमत, मोहब्बत, सेहत, पैसे से मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो मोहतरम बहनों व भाइयों ये जरूर याद रखिएगा, मौला करीम आज हम सब के कबीरा व सगीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ कि माह फरवरी 2025 के हमारा आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। वीकली होरोस्कोप 3 to 9 फरवरी 2025। लव, कैरियर, हेल्थ एंड फ्यूचर होरोस्कोप। हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज हम्मल यानी एरीज। इस हफ्ते का आगाज आपके लिए कुछ मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप में तवानाई की कमी महसूस होगी और आप मामूली बातों पर गुस्सा करते नजर आएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि खुद को पुरसकून रखने की कोशिश करें, वरना ये चिड़चिड़ापन आपकी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। माली मामलात, घर की राइश, मरम्मत या दीगर अखराजात में इस हफ्ते आप काफी पैसा खर्च कर सकते हैं। इब्तिदा में शायद आपको ये खर्च ज्यादा महसूस ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये माली तंगी का सबब बन सकता है। इसलिए किसी भी बड़े माली फैसले से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। खानदानी जिंदगी, घर के मामलात में खुद गर्ज से फैसला लेना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आपने अपने खानदान के अफराद से बातचीत किए बगैर कोई बड़ा फैसला कर लिया तो वो आपसे नाराज हो सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी भी खानदानी मामले में सबकी राय लें और दूसरों के ख्यालात को भी अहमियत दें। नौकरी और पेशा वराना जिंदगी, ज़हल के 11वें घर में होने की वजह से आपको नौकरी में तरक्की या पसंद की जगह ट्रांसफर का मौका मिल सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने सीनियर अफसरान से अच्छे ताल्लुकात रखें और मेहनत से काम करें। तालीम और तुलबा के लिए, तुलबा को अपनी सोहबत पर खास तवज्जो देने की जरूरत। अगर आप गलत दोस्तों में वक्त गुजारेंगे तो आपकी साख खराब हो सकती है, जिसकी वजह से उस्ताजा भी आपकी मदद करने से गुरेज करेंगे। बेहतर होगा कि अपने वक्त और तवानाई को मुस्बत सरगर्मियों में लगाएं ताकि तालीमी मैदान में अच्छे नताइज हासिल कर सकें। मजमूई मशवरा, इस हफ्ते खुद पर काबू रखें, माली और खानदानी मामलात में सोच समझ कर फैसले करें और तालीमी या पेशा वराना जिंदगी में अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करें। हमारा अगला और दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस। इस हफ्ते आप पर काम का दबाव ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जहनी कशमकश और दबाव महसूस करेंगे। इसका असर आपके मिजाज पर भी पड़ेगा और आप कुछ चिड़चिड़े नजर आ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि खुद को पुरसकून रखने की कोशिश करें और काम को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करें। माली मामलात का कोई पैसा कर्ज या मुआवजे की सूरत में कहीं फंसा हुआ था तो इस हफ्ते इसके वापस मिलने के इम्कानात रोशन है। खुशकिस्मती से कुछ मुबारक सियारों की पोजीशन आपको फायदा देने वाली है, जिससे आपकी माली हालत में बेहतरी आएगी। खानदानी जिंदगी, घर के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए आपको खुश अखलाकी और मज़ाहिया रवैया बहुत मददगार साबित होगा। आपका मुस्बत रवैया घर के अफराद के चेहरों पर मुस्कुराहट लाएगा। हफ्ते के दूसरे हिस्से में किसी दूर के रिश्तेदार से खुशखबरी मिलने का इम्कान है, जो पूरे खानदान के लिए खुशी का बायस बनेगा। कैरियर और पेशा वराना जिंदगी, ज़हल के 11वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते किस्मत का साथ आपको मिलेगा। आपकी मेहनत और कोशिशों के मुकाबले में आपको ज्यादा फायदा मिलने का इम्कान है, जिससे कैरियर में तरक्की की राह हमवार होगी। इसलिए हिम्मत ना हारें और अपने मकासद के हसूल की कोशिश जारी रखें। तालीम और तुलबा के लिए, तुलबा को तालीमी मामलात में एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिसके लिए वो फिलहाल जहनी तौर पर तैयार नहीं है। इसकी वजह से जहनी तनाव बढ़ सकता है, लेकिन घबराने की बजाय किसी बड़े या तजर्बाकार शख्स से मशवरा लेना बेहतर होगा। यह हफ्ता चैलेंजेस और मौके दोनों लेकर आया है, बस सब्र और दानिशमंदी से काम लेने की जरूरत है। हमारा अगला और तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा जमनाई। इस हफ्ते आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप खुद को तवानाई और जोश से भरपूर महसूस करेंगे। आप अपने कामों को मुकम्मल जिम्मेदारी और तरतीब के साथ अंजाम देने की कोशिश करेंगे। ताहम जरूरी है कि फजूल बातों में वक्त जाया करने से बचें और अपनी तवानाई को मुस्बत कामों में लगाएं। माली मामलात, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो इस हफ्ते मकान मालिक आपसे एडवांस या घर की मरम्मत के लिए रकम मांग सकता है, जिससे आपकी माली हालात मुतासर हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि पहले से ही कुछ पैसे बचा कर रखें ताकि किसी माली मुश्किल का सामना ना करना पड़े। खानदानी मामलात, आप महसूस करेंगे कि कुछ करीबी लोग आपकी नरमी और अच्छे बर्ताव का गलत फायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने रवैये में थोड़ी मजबूती लाएं और हर चीज को तहम्मुल से संभालें। अगर आप खुद को पहले से मजबूत बनाएंगे तो ये सूरत हाल ज्यादा मुतासर नहीं करेगी। पेशा वराना जिंदगी, नौकरी या कारोबार में अगर आप किसी मीटिंग में शरीक होते हैं तो जरूरी है कि अपनी राय वाज़ेह और साफ अल्फाज में दे। अगर अपने ख्यालात को ठीक तरीके से पेश नहीं करेंगे तो सीनियर अफसरान या बॉस नाराज होंगे, जिसकी वजह से आपको मायूसी हो सकती है। इसलिए एतमाद के साथ और सीधे अंदाज में अपनी बात रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। तालीम और तुलबा के लिए, तुलबा के लिए इस हफ्ते सबसे जरूरी बात यह है कि वो जहनी दबाव या मनफी ख्यालात से बचने के लिए वर्जिश या मुराकबा, मेडिटेशन को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाएं, क्योंकि मनफी ख्यालात किसी जहर से कम नहीं होते और ये आपकी तालीम और कारकर्दगी पर बुरा असर डाल सकते हैं।
ये हफ्ता मजमूई तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा, बस थोड़ी समझदारी और खुद पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। इस हफ्ते सेहत के लिहाज से आपको काफी अच्छा वक्त मिलेगा। अगरचे मामूली मसाइल जाते रहेंगे लेकिन कोई बड़ी बीमारी होने का इम्कान नहीं है। मजमूई तौर पर आप खुद को पहले से ज्यादा तंदुरुस्त महसूस करेंगे। माली तौर पर भी ये हफ्ता खुशहाली लेकर आएगा। आपको अच्छा माली फायदा होगा और आपकी माली हालत पहले से बेहतर महसूस होगी। घर के मामलात में आप खानदानी सुकून बरकरार रखने और रिश्ते मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी घर वालों से मुकम्मल हिमायत नहीं मिलेगी। ऐसे में किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लेना बेहतर होगा। अगर आपकी हिकमत अमली कामयाब ना हो तो हौसला ना हारें। तुलबा इस हफ्ता दूसरों के पास मौजूद सहूलियात देखकर अपने लिए भी नया मोबाइल या लैपटॉप लेने की ख्वाहिश करेंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके वालिदैन पहले ही मेहनत करके इन्हें अच्छी से अच्छी तालीम दे रहे हैं और ऐसी इजाफी फरमाइशें इनके बजट पर बोझ डाल सकती हैं। तालीम और तुलबा के लिए सोशल मीडिया और गैर जरूरी चीजों में वक्त जाया करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दें। हमारा अगला और पांचवा बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो। बुर्ज असद लियो वालों के लिए हफ्ता मिला जुला रहेगा। आपकी तमन्नाई खुद एतमादी बरकरार रहेगी, लेकिन कुछ मामलात में सब्र और समझदारी की जरूरत होगी। सेहत इस हफ्ते आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप खुद को चाको चौबंद महसूस करेंगे। अगर वर्जिश या किसी जिस्मानी सरगर्मी को मामूल बनाए तो मजीद बेहतरी आएगी। अलबत्ता ज़हनी दबाव से बचने के लिए नींद पूरी करें और गैर जरूरी परेशानियों को खुद पर हावी ना होने दें। माली मामलात माली तौर पर यह हफ्ता मतवाजन रहेगा। अगर आपने कहीं कर्ज दिया था तो इसके वापस मिलने के इम्कान हैं, तो हम गैर जरूरी खर्चात पर फजूल खर्ची से बचें वरना माली दबाव महसूस हो सकता है। अगर किसी बड़ी सरमायाकारी का इरादा है तो जल्दबाजी की बजाय पहले मुकम्मल तहकीक करें। खानदानी जिंदगी घर में खुशगवार माहौल रहेगा, लेकिन कुछ करीबी अफराद आपकी नरमी का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए जोर से ज्यादा समझौता करने के बजाय मतवाजन रवैया रखें। किसी दूर के रिश्तेदार से खुशखबरी मिलने का इम्कान है जो खानदान में खुशी का सबब बनेगी। कैरियर और कारोबार दफ्तर या कारोबार में आपके लिए किस्मत का साथ होगा। आपकी मेहनत का मुस्बत नतीजा मिलने के इम्कान हैं। अगर नौकरी में तरक्की या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिले तो इसे पूरे एतमाद के साथ कबूल करें। ताहम सीनियर अफसरान या बॉस के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना जरूरी होगा वरना इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। तालीम और तुलबा के लिए तुलबा को अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देनी होगी। गलत सोबत या फजूल सरगर्मियों से दूर रहें वरना तलीमी कारकर्दगी मुतासर हो सकती है। अगर किसी बड़े तलीमी फैसले का वक्त आ गया है तो उस्ताद या वालिदैन से मशवरा जरूर करें। मोहब्बत और सवाजी जिंदगी रोमानी तल्लुकात में मिला जुला वक्त रहेगा। अगर आप किसी से मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो जज्बात पर काबू रखते हुए सही वक्त का इंतजार करें। शादीशुदा अफराद के लिए हफ्ता खुशगवार गुजरेगा, लेकिन जज्बाती फैसलों से गुरेज करें। यह हफ्ता तरक्की और बेहतरी का मौका फराहम कर सकता है, बस समझदारी और सब्र से काम लेने की जरूरत है। हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला पिरको। यह हफ्ता बुर्ज सुमला के अफराद के लिए मिला जुला साबित हो सकता है। आपकी मेहनत के मुस्बत नताइज मिलने के इम्कान हैं, लेकिन कुछ मामलात में सब्र और समझदारी से काम लेना होगा। सेहत इस हफ्ते आपकी सेहत मजमूई तौर पर अच्छी रहेगी, लेकिन ज़हनी दबाव और बेचैनी महसूस हो सकती है। नींद की कमी या ज्यादा सोचने की आदत आपको तवानाई कम कर सकती है, इसलिए मुनासिब आराम करें। अगर मुमकिन हो तो रोजाना वर्जिश या मुराकबा को अपनी रूटीन में शामिल करें। माली मामलात माली तौर पर यह हफ्ता मतवाजन रहेगा। कोई पुराना कर्ज वापस मिल सकता है या कोई इजाफी माली फायदा हासिल होने के इम्कान हैं। हम गैर जरूरी अखराजात से बचने की जरूरत है वरना आखिर में माली दबाव महसूस हो सकता है। अगर किसी बड़े मुआहदे या सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो पहले मुकम्मल तहकीक करें। खानदानी जिंदगी घर का माहौल बेहतर रहेगा, लेकिन बाज़ करीबी अफराद आपको नरमी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा समझौता ना करें। खानदान में किसी खुशखबरी का इम्कान है जो सबके लिए खुशी का बायस बनेगी। कैरियर और कारोबार दफ्तर या कारोबार में किस्मत आपका साथ दे सकती है, लेकिन सिर्फ मेहनत पर भरोसा करें। किसी भी प्रोजेक्ट या नए काम को पूरी तवज्जो और जिम्मेदारी से करें ताकि अच्छे नताइज हासिल हो। अपने सीनियर अफसरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं क्योंकि इनके ताउन से आपको तरक्की के मौके मिल सकते हैं। अगर नौकरी में तब्दीली या नई मुलाजमत का सोच रहे हैं तो ये वक्त साजगार हो सकता है। तलीम और तुलबा के लिए तुलबा को इस हफ्ते अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल ध्यान देने की जरूरत होगी। गलत से दूर रहें क्योंकि आपकी तलीमी कारकर्दगी पर मनफी असर डाल सकती है। अगर कोई तलीमी फैसला लेना हो तो उस्ताद या वालिदैन से मशवरा जरूर करें। मोहब्बत और अज़वाजी जिंदगी रूमानी तल्लुकात में खुशगवार वक्त गुजरेगा, लेकिन गैर जरूरी बहस मुबाहिसे से गुरेज करें। आप किसी को पसंद करते हैं और इज़हार मोहब्बत करना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना करें। शादीशुदा अफराद के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन तल्लुकात में ईमानदारी और एतमाद को बरकरार रखना जरूरी होगा। यह हफ्ता कामयाबी और बेहतरी के मौके फराहम कर सकता है, बस जरूरी है कि आप मुहतात और समझदारी से काम लें। हमारा अगला और सातवां बुर्ज है बुर्ज मिजान यानी लिब्रा। बुर्ज मिजान के अफराद के लिए हफ्ता मुस्बत तब्दीलियों और कुछ चैलेंजेस लेकर आएगा। काम, मालियात और ज़ाती जिंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखना जरूरी होगा। सेहत इस हफ्ते आपकी सेहत मजमूई तौर पर बेहतर रहेगी, लेकिन ज़हनी दबाव या थकन महसूस हो सकती है। नींद की कमी या ज्यादा सोचने की आदत आपकी तमन्नाई को कम कर सकती है। अगर आप वर्जिश या योगा को अपनी रूटीन में शामिल करेंगे तो जिस्मानी और जहनी सेहत मजीद बेहतर होगी। माली मामलात माली तौर पर यह हफ्ता मुहतात रहने का है। अगरचे कुछ इजाफी आमदनी या पुराना कर्ज वापस मिलने का इम्कान है, लेकिन गैर जरूरी अखराजात और फजूल खर्ची से गुरेज करें। अगर किसी बड़ी सरमायाकारी या खरीदारी का इरादा रखते हैं तो पहले अच्छी तरह तहकीक कर लें। खानदानी जिंदगी घर में खुशगवार माहौल रहेगा, लेकिन कुछ मामलात में आपको सब्र और समझदारी का मुजाहरा करना होगा। कुछ करीबी अफराद आपकी नरमी का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए अपने जज्बात पर काबू रखें। किसी दूर के रिश्तेदार से खुशखबरी मिलने का इम्कान है जो घर में खुशी का बायस बनेगी। कैरियर
کیریئر اور کاروبار، دفتر یا کاروبار میں آپ کی محنت کا مثبت نتیجہ نکلنے کے امکانات ہیں۔ اگر آپ نئی نوکری یا ترقی کے خواہش مند ہیں تو اس ہفتے قسمت ان کا ساتھ دے سکتی ہے، تاہم سینئر افسران یا باس کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا ضروری ہوگا۔ کوئی نئی ذمہ داری مل سکتی ہے جسے پورے اعتماد کے ساتھ قبول کریں۔ تعلیم اور طلباء کے لیے یہ ہفتہ محنت اور سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی تعلیمی فیصلے کو لے کر الجھن کا شکار ہیں تو والدین یا استاذ سے مشورہ ضرور کریں۔ غلط صحبت سے دور رہیں کیونکہ یہ آپ کی تعلیمی کارکردگی پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ محبت اور ازدواجی زندگی، رومانی تعلقات میں خوشگوار وقت گزرے گا لیکن جذباتی فیصلوں سے گریز کریں۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو تعلقات کا وقت دیں اور جلد بازی سے نہ کریں۔ شادی شدہ افراد کے لیے ہفتہ محبت اور باہمی اعتماد بڑھانے کا ہوگا۔ کسی بھی قسم کی غلط فہمی سے بچنے کے لیے کھل کر بات چیت کریں۔ یہ ہفتہ ترقی اور بہتر مواقع لے کر آ سکتا ہے، بس ضروری ہے کہ آپ سمجھداری، صبر اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب یعنی اسکورپیو۔ برج عقرب کے افراد کے لیے ہفتہ کامیابی، چیلنجز اور کچھ جذباتی معاملات کو سنبھالنے کا ہوگا۔ اگر آپ سمجھداری سے فیصلے کریں گے تو بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ صحت، اس ہفتے آپ کی صحت عمومی طور پر بہتر رہے گی لیکن ذہنی دباؤ یا بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ کام کی زیادتی اور فکر مندی کی وجہ سے نیند متاثر ہو سکتی ہے جس سے تھکن یا چڑچڑاپن محسوس ہو سکتا ہے، لہٰذا صحت مند طرز زندگی اپنائیں اور ورزش، یوگا یا مراقبہ کو اپنی روٹین میں شامل کریں۔ مالی معاملات، مالی لحاظ سے یہ ہفتہ متوازن رہے گا لیکن غیر ضروری اخراجات پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کہیں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے تو اس کا مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے، تاہم اگر کوئی بڑا مالی فیصلہ لینا ہے تو جلد بازی نہ کریں، پہلے تحقیق کریں۔ خاندانی زندگی، خاندانی معاملات میں خوشگوار وقت گزرے گا لیکن کچھ اختلافات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ بعض قریبی افراد آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس لیے ضرورت سے زیادہ سمجھوتا نہ کریں۔ کسی عزیز سے کوئی خوشخبری ملنے کا امکان ہے جو گھر میں خوشی کا باعث بنے گی۔ کیریئر اور کاروبار، پیشہ ورانہ زندگی میں محنت کا مثبت نتیجہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ نئی نوکری، ترقی یا کسی بڑے پروجیکٹ پر کام کرنے کے خواہش مند ہیں تو قسمت آپ کا ساتھ دے سکتی ہے، تاہم اپنے سینئر افسران یا باس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ کاروبار سے منسلک ہیں تو اس ہفتے کوئی نیا موقع یا معاہدہ حاصل ہو سکتا ہے لیکن پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیں۔ تعلیم اور طلباء کے لیے، طلباء کو اس ہفتے اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دینا ہوگی۔ کسی بھی قسم کی لاپرواہی آپ کی تعلیمی کارکردگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی تعلیمی مسئلہ درپیش ہے تو اساتذہ یا والدین سے مشورہ ضرور کریں یا غیر ضروری سرگرمیوں سے دور رہیں۔ محبت اور ازدواجی زندگی، محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ ملا جلا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی سے تعلقات میں ہیں تو ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کریں اور غیر ضروری شک و شبہات سے بچیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے تعلقات میں استحکام اور خوشی کا موقع ہوگا لیکن غلط فہمیوں سے دور رہیں اور کھل کر بات کریں۔ یہ ہفتہ بہتری اور ترقی کے مواقع فراہم کر سکتا ہے، بس سمجھداری، صبر اور مثبت رویہ اپنانا ضروری ہوگا۔ ہمارا اگلا اور 9واں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ برج قوس کے افراد کے لیے یہ ہفتہ خود پر اعتماد کرنے کا اور نئے امکانات کو تلاش کرنے کا ہے۔ اگرچہ کچھ چیلنجز ہوں گے لیکن آپ کی محنت اور مثبت سوچ کے ذریعے آپ ان پر قابو پا لیں گے۔ صحت، اس ہفتے آپ کی صحت بہتر رہنے کا امکان ہے، آپ خود کو توانائی سے بھرپور اور چاق و چوبند محسوس کریں گے، تاہم آپ کو ذہنی سکون کی ضرورت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کا ذہن بہت زیادہ مصروف رہ سکتا ہے۔ ورزش یا یوگا کے ذریعے آپ ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں اور توانائی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ مالی معاملات، مالی طور پر یہ ہفتہ معتدل رہے گا، آپ کو کوئی مالی فائدہ حاصل ہونے کے امکانات ہیں لیکن خرچ میں توازن برقرار رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ نے کسی سرمایہ کاری یا مالی منصوبے میں پیسہ لگایا تھا تو اس وقت مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے لیکن کوئی بڑی خریداری کرنے کے لیے اچھی طرح سوچ لیں۔ خاندانی زندگی، خاندانی ماحول خوشگوار اور پرامن رہے گا۔ اس ہفتہ آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ کوئی قریبی رشتہ دار آپ کو خوشخبری دے سکتا ہے جس سے پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، تاہم بعض اوقات آپ کو دوسروں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرنا ہوں گے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ کیریئر اور کاروبار، پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کی محنت اور جستجو کی بدولت کامیاب نتائج آ سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو کسی نئے منصوبے یا کام کے سلسلے میں خوشخبری ملنے کا امکان ہے۔ اگر آپ نوکری یا کاروبار میں تبدیلی کی سوچ رہے ہیں تو یہ وقت اس کے لیے مناسب ہو سکتا ہے، تاہم سینئرز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ضروری ہوگا تاکہ آپ کو اپنے مقاصد کے حصول میں مدد ملے۔ تعلیم اور طلباء کے لیے، ہفتہ تعلیمی محنت اور کامیابی کا ہے۔ آپ کو اپنی پڑھائی میں توجہ مرکوز کرنی ہوگی اور غیر ضروری مشغلوں سے بچنا ہوگا۔ اس ہفتے کسی تعلیمی فیصلے میں والدین یا اساتذہ سے مشورہ کرنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنا ہوگا تاکہ بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ محبت اور ازدواجی زندگی، رومانی تعلقات میں خوشگوار ماحول رہے گا لیکن آپ کو اپنے جذبات کو سنبھال کر رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کسی سے محبت میں ہیں تو تعلقات کو سمجھداری اور وقت دے کر مضبوط بنائیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے ہفتہ اچھا رہے گا مگر آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ تعلقات میں مزید ہم آہنگی آئے۔ یہ ہفتہ ترقی کے مواقعات
लेकर आ रहा है। बस आपको अपनी तवानाई को मुस्बत सिमत में इस्तेमाल करना होगा। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जदी के अफराद के लिए हफ्ता मशक्कत, साबित कदमी और मनसूबाबंदी का होगा। आपको अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होगी, और अगर आप मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। सेहत, इस हफ्ते आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन आपको थकावट और जहनी दबाव का सामना हो सकता है। अगर आप किसी ऐसी सरगर्मी में मसरूफ हैं जो आपको ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है, तो अपने जिस्म और जहन को आराम देने के लिए वक्त निकालें। वर्जिश या योगा आपको सुकून और तवानाई फराहम करेगा। नींद की कमी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपकी तवानाई को मुतासिर कर सकती है। माली मामलात में इस हफ्ते कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। आपको एहतियात के साथ खर्च करने की जरूरत होगी ताकि माली तंगी ना हो। ताहम अगर आपने कोई सरमायाकारी की हुई है तो इसका मुस्बत नतीजा मिल सकता है। इस हफ्ते गैर जरूरी अखराजात से बचना जरूरी है ताकि आप अपने माली मकासद को हासिल कर सकें। खानदानी जिंदगी, खानदानी तल्लुकात में कोई परेशानी पैदा हो सकती है, लेकिन आपकी समझदारी और सब्र से ये मसाइल हल हो जाएंगे। आपको अपने अहल खाना के साथ ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत है ताकि तल्लुकात में मजीद हमआहंगी आए। बाज़ आपको अपने फैसलों में घर के अफराद के ख्यालात को भी अहमियत देनी होगी ताकि कोई इख्तलाफ ना हो। कैरियर और कारोबार, कैरियर में आपको मेहनत का सिला मिलने के इम्कानात हैं। आप अपनी मेहनत और सलाहियतों से तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने काम में मुखलिस रहना होगा। इस हफ्ते नए मौके की तलाश में रहें और आपकी मेहनत के जरिए आपको कामयाबी मिल सकती है। कारोबार के मामलों में मुहतात रहें। नए फैसले लेने से पहले अच्छे मशवरे का सहारा लें। तालीम और तुलबा के लिए हफ्ता अच्छा साबित हो सकता है, बशर्तिका आप अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दें। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी ताकि तालीमी कामयाबी हासिल की जा सके। अगर आप किसी तालीमी मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो इसमें कामयाबी के इम्कानात हैं, बशर्तिका आप मेहनत करें और खुद को मुस्बत अंदाज में मुतहर्रिक रखें। मोहब्बत और अज़वाजी ज़िंदगी, रूमानी तल्लुकात में आपको थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। आपका शरीक हयात आपकी मेहनत की कदर करेगा, लेकिन आपको वक्त गुजारने में मोहब्बत का इजहार करने की ज़रूरत होगी ताकि तल्लुकात में हमआहंगी कायम रहे। अज़वाजी ज़िंदगी में किसी बात पर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन सब्र और बातचीत से मसाइल हल हो जाएंगे। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस। बुर्ज दिलो के अफराद के लिए यह हफ्ता मुस्बत तब्दीलियों का आगाज कर सकता है। ये वक्त अपने मकासद की तरफ बढ़ने, नए आइडियाज पर काम करने और ज़ाती ज़िंदगी में सुकून तलाश करने का है। सेहत, इस हफ्ते आपकी सेहत में बेहतरी आने के इम्कानात हैं। आप खुद को तवानाई से भरपूर महसूस करेंगे और जिस्मानी तौर पर चाको-चौबंद रहेंगे। ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए आपको वक्तन आराम की जरूरत होगी। काम के दबाव या गैर जरूरी फिक्र से बचे, वरना ये आपकी ज़हनी सुकून को मुतासर कर सकता है। वर्जिश, योगा या मुराक़बा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। माली लिहाज से यह हफ्ता मुहतात रहने का है। आपको खर्चों पर काबू पाने की जरूरत होगी, खासतौर पर अगर आप किसी बड़ी खरीदारी या सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो ये समझदारी से करें। अगर आपने किसी माली मंसूबे में पैसा लगाया है तो इसका मुस्बत नतीजा निकलने के इम्कानात है, मगर एहतियात जरूरी है। आपको किसी भी माली फैसले में जल्दबाजी से बचना होगा। खानदानी जिंदगी, खानदानी तल्लुकात में मोहब्बत और हमआहंगी बरकरार रहेगी। आप अपने अहले खाना के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, लेकिन कभी कभार इख्तिलाफात भी हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में बातचीत और सब्र के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश करें। किसी करीबी रिश्तेदार से अच्छी खबर मिलने का इम्कान है जो घर में खुशी का बायस बनेगा। कैरियर और कारोबार, पेशेवराना जिंदगी में यह हफ्ता कामयाबी की तरफ बढ़ने का है। आपके काम में मेहनत और लगन के मुस्बत नताइज आ सकते हैं। अगर आपने हाल ही में कोई प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी शुरू की है तो इसमें कामयाबी हासिल हो सकती है। इस हफ्ते नए मौके मिलने के इम्कानात हैं, लेकिन इनमें से कुछ आपको मुख्तार तरीके से मुंतखब करने होंगे। कारोबारी अफराद के लिए हफ्ता अच्छा साबित हो सकता है अगर आप स्ट्रेटेजिक फैसले करें। तालीम और तुलबा के लिए हफ्ता पढ़ाई में कामयाबी का है। आपको अपनी मेहनत के मुताबिक अच्छे नताइज मिलने की उम्मीद है। अगर आप कोई तालीमी फैसला करने जा रहे हैं तो इसमें वालिदैन या उस्तादा से मशवरा करना फायदेमंद साबित हो सकता है। अपने काम को बाकायदा रूटीन में रखें ताकि अपने तालीमी मकासद को हासिल कर सके। मोहब्बत और अज़वाजी जिंदगी, रूमानी तल्लुकात में यह हफ्ता खुशगवार साबित हो सकता है। आप अपने शरीक हयात या महबूब के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। मोहब्बत और समझदारी का अंसर अहम होगा। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं तो इसमें इत्मीनान और ईमानदारी को फरोग दें। अज़वाजी जिंदगी में भी सुकून और हमआहंगी की तवक्को की जा सकती है। इस हफ्ते आपको अपने तल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का मौका मिलेगा। हमारा 12वां और आखिरी बुर्ज है बुर्ज हौत यानी पाइसेस। बुर्ज हौत के अफराद के लिए यह हफ्ता तब्दीली और खुद को बेहतर बनाने का है। आपकी तख्लीकी सलाहियतें अरूज पर होंगी और आपको कई नए मौके मिल सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपने जज्बात और ख्यालात को समझने की जरूरत होगी ताकि आप अपने मकसद के हसूल में कामयाब हो सकें। सेहत, इस हफ्ते आपकी सेहत के हवाले से कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जिस्मानी तौर पर आपको तवानाई महसूस हो सकती है,
ہے لیکن ذہنی دباؤ یا اضطراب کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے خود کو پرسکون رکھیے اور ذہنی سکون کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہوگی۔ یوگا، مراقبہ یا فطرت میں وقت گزارنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے نیند کی مقدار کو بہتر بنائیں۔ مالی معاملات، مالی طور پر ہفتہ آپ کے لیے احتیاط کا ہے۔ آپ کو اپنے خرچوں کو کم کرنے کی ضرورت ہوگی، خاص طور پر اگر آپ نے حال ہی میں کوئی بڑا خرچ کیا ہے تو۔ تاہم اگر آپ نے کسی مالی منصوبے میں پیسہ لگایا ہے تو اس کا مثبت نتیجہ مل سکتا ہے۔ کسی نئے مالی فیصلے کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں اور مشورہ لیں۔ خاندانی زندگی، خاندانی تعلقات میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے اور ان کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اگر آپ کسی خاندان کے رکن سے دور رہیں تو آپ سے رابطہ بڑھ سکتا ہے جو آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ کچھ مسائل اور اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں لیکن بات چیت کے ذریعے آپ انہیں حل کر سکتے ہیں۔ کیریئر اور کاروبار، کیریئر کے معاملات میں آپ کو محنت کا صلہ مل سکتا ہے۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو اہمیت ملے گی اور آپ نئے منصوبوں پر کام کرنے کے لیے پرجوش ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کو نئے مواقع مل سکتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ پر نظر ثانی کر کے ہی قدم اٹھائیں۔ کاروبار میں آپ کو اس ہفتے نئے آئیڈیاز پر کام کرنے کا موقع ملے گا لیکن آپ کو خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے محتاط رہنا ہوگا۔ تعلیم اور طلباء کے لیے ہفتہ تعلیمی محنت میں بہتری کا ہے۔ آپ کو اپنی پڑھائی پر مکمل توجہ مرکوز کرنی ہوگی تاکہ بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ آپ کی تخلیقی سوچ اس ہفتے آپ کی تعلیم میں کامیابی کا باعث بنے گی۔ اگر آپ کوئی تعلیمی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو والدین یا اساتذہ سے مشورہ کرنا فائدہ مند ہوگا۔ محبت اور ازدواجی زندگی، رومانوی تعلقات میں یہ ہفتہ خوشگوار اور رومانی وقت گزارنے کا ہے۔ آپ اپنے شریک حیات یا محبوب کے ساتھ محبت میں کمیونیکیشن اور سمجھداری کو بڑھائیں۔ اگر آپ کسی رومانوی تعلق میں ہیں تو ایک دوسرے کو بہتر سمجھنے اور ساتھ وقت گزارنے سے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے تعلقات میں استحکام آئے گا، بس آپ کو اپنے جذبات کا دھیان رکھنا ہوگا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ترقی اور بہتری کا ہے، بس آپ کو اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے سنبھالنا اور ذہنی سکون کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیوز ضرور پسند آئے گی۔ تو پیارے ناظرین، UMB ایسٹرو کوئٹس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ کر اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔